31. What does question number 31 says? Show that the function defined by f of x equal cos x square is a continuous function. हमें ये प्रूव करना है कि f of x equal cos x स्क्वायर है, जो वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है. ओके, हमें प्रूव करना है ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है और क्लियरली ये पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है. ओके, आप x को कोई भी रियल नंबर लो तो f का कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही. आप x को कोई भी रियल नंबर पुट करो तो फंक्शन का कुछ ना कुछ आंसर आएगा. इसलिए ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है. ओके, पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है. इसकी डोमेन पूरी रियल लाइन है. डोमेन इस फंक्शन की पूरी रियल लाइन है. ओके, सो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी उसकी पॉइंट ऑफ डोमेन पे चेक करनी पड़ती है. इसकी डोमेन है जो वो पूरी रियल लाइन है और अब हमें इसकी कंटिन्यूटी पूरी रियल लाइन पे चेक करनी पड़ेगी. ओके, इससे पहले कि हम बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ. ओके, थ्योरम नंबर 2 एनसीईआरटी बुक की जो थ्योरम नंबर 2 है वो क्या कहती है कि f और g, f and g आर रियल वैल्यूड. सपोज f, मान लिया f और g है जो वो क्या है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है. हम इन्हें कोई रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं. आई होप कि आप जानते होंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं. ऐसे फंक्शन जिनका आंसर रियल नंबर आता है, ऐसे फंक्शन जिनमें कोई भी वैल्यू पुट करो तो उनका आंसर कोई रियल नंबर आता है, ऐसे फंक्शंस को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. ओके, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन. मान लिया हमने f और g जो क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन है. ओके, और ऐसे रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट f और g जो ये डिफाइंड है. ये हाइपोथेसिस है. ओके, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो f और g हम ऐसे दो फंक्शन लेंगे जो रियल वैल्यूड होंगे और उनकी कंपोजिशन डिफाइंड होगी. ओके, कंपोजिशन डिफाइंड होगी. देन और फिर अगर एंड इफ, फिर अगर f कंटिन्यूस हो जाए, अब फिर अगर g कंटिन्यूस हो जाए c पर. ओके, g क्यों c पर कंटिन्यूस होगा, क्योंकि f और g है, इसमें सबसे पहले इनपुट g में पड़ेगा. सबसे पहले इनपुट g में पड़ेगा. हम f कोई भी एलिमेंट जब भी हम ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले इनपुट g में क्यों पड़ेगा, f और g होगा. आप कोई भी इसमें एलिमेंट रख दो डोमेन का, सबसे पहले इनपुट g में पड़ेगा. कैसे, f ऑफ g ऑफ c. तो इनपुट किस में गया, g में गया. पहले इनपुट g में गया. इसलिए इफ g इज कंटिन्यूस एट c, अगर g किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है और f है जो वो gc पर कंटिन्यूस है, f इज कंटिन्यूस एट g ऑफ c. f क्यों g ऑफ c पे कंटिन्यूस है, क्योंकि f में जो इनपुट है वो g ऑफ c है. f में जो इनपुट है वो g ऑफ c है. जैसे g में इनपुट c था तो g c पर कंटिन्यूस हो अगर, और f g c पर कंटिन्यूस हो, f किस पर कंटिन्यूस हो, g ऑफ c, क्योंकि f का जो इनपुट है वो g ऑफ c है. ओके, फिर क्या होगा, देन f और g इज कंटिन्यूस एट c. फिर कंपोजिशन c पर कंटिन्यूस हो जाएगी. अगर हमारे f और g हम कोई तो रियल वैल्यूड फंक्शन ले लें जिन और सच दैट हम ऐसे दो रियल वैल्यूड, सिंपल वर्ड्स में ऐसे हम कोई अगर दो हमें रियल वैल्यूड फंक्शन दिए जाएं, ऐसे दो रियल वैल्यूड फंक्शन जो कंपोजिशन को डिफाइन करते हों. ओके, और फिर अगर g किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो f है जो वो g
ऑफ सी पर कंटिन्यूस है, जी सी पर कंटिन्यूस है, तो एफ जी ऑफ सी पर कंटिन्यूस है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो थ्योरम ये इंप्लाई करती है कि कंपोजिशन सी पर कंटिन्यूस हो जाएगी। अगर अगर जी सी पर कंटिन्यूस हो गया, एफ जी ऑफ सी पर कंटिन्यूस हो गया। एफ क्यों जी ऑफ सी पर कंटिन्यूस होगा? क्योंकि एफ में जो इनपुट पढ़ रहा है वो जी ऑफ सी पढ़ रहा है। एफ में हम डायरेक्ट सी को नहीं पुट कर सकते। ओके, एफ में हम डायरेक्ट सी को पुट नहीं कर सकते कंपोजिशन सिस्टम में। ओके, पहले जी ऑफ सी की कोई वैल्यू आएगी। अगर जी ऑफ सी को हम कोई, अगर जी ऑफ सी को कोई हम एन मान लें तो एफ ऐसे आ सकता है, फिर एफ ऑफ एन, तो फिर इनपुट एन होगा, लेकिन वो एन होगा क्या? जी ऑफ सी। ओके, फिर हमारी कंपोजिशन एफ ओ जी सी पर कंटिन्यूस हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको थ्योरम समझ आ। ये फंक्शन दिया हुआ है जैसा, लेट अस सी अगेन एफ ऑफ एक्स से जो इसको हम पुट कर लेंगे जी कंपोज एच ऑफ एक्स। ओके, अब ये एफ क्या दिया हुआ है? cos एक्स स्क्वायर। हमारा जो एच फंक्शन है वो किस पे डिफाइन है? एच फंक्शन एक्स पर डिफाइन है, बट जी है जो वो एक्स पे डिफाइन नहीं है। जी एक्स पर डिफाइन नहीं है। जी एक फंक्शन पर डिफाइंड है। जी एच ऑफ एक्स पर डिफाइन है और एच एक्स पर डिफाइन है। ओके, तो ये एफ हमें किसकी इक्वल दिया हुआ है? cos एक्स स्क्वायर। ओके, एच किस पर डिफाइन है? एक्स पर। तो ये जो cos में एंगल है ये किस पर डिफाइन है? एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन टू फंक्शंस को मिलकर बना हुआ है। ओके, तो एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स से जो वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। कैसे वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा? एच ऑफ एक्स। क्यों एच ऑफ एक्स से जो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा? क्योंकि एच ऑफ एक्स है जो वो जी का इनपुट है और एक्स स्क्वायर है जो वो cos का इनपुट है। ओके, एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वो जी का इनपुट है। एच एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन बन सकता है और वो cos का इनपुट बन रहा है, वो cos का इनपुट बन रहा है। ओके, cos का इनपुट कहने का मकसद ये मेरा कि cos की cos उस पर डिफाइन हो रहा है। ओके, cos उस पर डिफाइन हो रहा है, जैसे जी एच फंक्शन पर डिफाइन हो रहा है वैसे ही cos इस फंक्शन पर डिफाइन हो रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया, जैसे जी एच पर डिफाइन हो रहा है, cos एक्स स्क्वायर पर डिफाइन हो रहा है, यहां से एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। और जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स से जो वो क्या आ जाएगा वो हम यहाँ से फिर इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। जब एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर आ गया तो एच ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख लेंगे? एक्स स्क्वायर। ये आ गया जी एक्स स्क्वायर, ये आ गया cos एक्स स्क्वायर। मीन्स जी का जो जिस पे जी डिफाइन है वो किसकी इक्वल है? cos एक्स स्क्वायर। जी ऑफ इनपुट इक्वल cos इनपुट। मीन्स हमें फाइंड क्या करना है? जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? cos एक्स। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको दो तरीकों से बता दिया। ओके, कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कंपोजिशन को। ये वैसे यहाँ बताने का नहीं था। ओके, बट आई ट्राई टू टेल यू अबाउट बाय टू मेथड्स। ओके, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। ओके, जैसा कि आपने थ्योरम में देखा है कि अगर कंपोजिशन में एच कंटिन्यूस हो जाए एक्स पर, अगर एच कंटिन्यूस हो जाए एक्स पर, ओके, एक्स क्या होगा? डोमेन के पॉइंट होंगे। ओके, और जी कंटिन्यूस हो जाए एच ऑफ एक्स पर, अगर एच कंटिन्यूस हो जाए एक्स पर, एक्स डोमेन के पॉइंट होंगे, और जी कंटिन्यूस हो जाए एच एक्स पर, तो जी कंपोजिशन एच जो वो कंटिन्यूस हो जाएगी एक्स पर। ओके, ये हमारी थ्योरम है। ओके, उसी थ्योरम को हम यूज करते हैं
क्लियरली एच ऑफ एक्स हमारा क्या आया है, एक्स स्क्वायर, और क्लियरली एच ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस इन कंटिन्यूस ऑन आर, ये पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूस है। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो वो ऐसे होगा, टच होती है ये जीरो से, ओके, ऐसे होगा ग्राफ, और आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, ओके। लेट ए बी एनी रियल नंबर, और वैल्यू जो फंक्शन की एच ऑफ ए वो ए स्क्वायर आ जाएगी, और लिमिट एक्सटेंड टू ए आ जाएगा ए स्क्वायर, ओके, और फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। और अब हमें g को किस पॉइंट पे देखना है, एच ऑफ एक्स पर, g को किस पे देखना है, एच ऑफ एक्स पर। तो एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये हमेशा एक्स, अब g को हमें h की रेंज पर चेक करना है, g को h की रेंज पर चेक करना, ओके, g को h की रेंज पर हम चेक करेंगे। तो इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड जीरो, ओके, मींस आर सुपरस्क्रिप्टिव प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो, ओके, ये, या फिर आप कहो जीरो इन्फिनिटी, ये इसकी सेट ऑफ रेंज इसका ये, ओके, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो कॉस हम इस पे चेक करेंगे, ओके, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मींस कॉस हमेशा अपनी पॉजिटिव वाली साइड से ऐसे डांस करता हुआ रहेगा और कंटिन्यूस ही रहेगा, ओके, और आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, आप इसे फाइंड आउट भी कर सकते हो, ओके, कैसे फाइंड कर सकते हो, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ओके, लेट ए ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ओके, बी एनी रियल नंबर। अब आप यहाँ इसको टू केसेस में चेक करोगे, पहला केस कौन सा बनेगा, ए ग्रेटर देन जीरो वाला, और दूसरा ए इक्वल टू जीरो वाला, ओके, बाय टू केसेस के आप देखेंगे ये कंटिन्यूस ही बनेगा, ओके। और इसी बेस से हमारा g किस पे डिफाइन हो गया, एक्स स्क्वायर पे, और एच है वो किस पे डिफाइन हो गया, एक्स पे, तो कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगी, ओके, कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगी। आई होप कि आगे आप कर लोगे, ओके, क्योंकि अगर आप, मैं भी आपको करवा सकता हूँ, कोई बात नहीं, जी एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ओके, और हमारा टू केस बनेगा, केस वन क्या, ए ग्रेटर देन जीरो, लेट ए बी पॉजिटिव, लेट ए बी नॉन जीरो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मीन्स ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, इसकी रेंज, ये जी फंक्शन है जो किस पे डिफाइन हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव या जीरो पे, ये नेगेटिव पे कभी डिफाइन नहीं होगा, जी नेगेटिव पे कभी डिफाइन ही नहीं होगा, ओके, क्यों जी नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जी जिस फंक्शन पे डिफाइंड है वो पॉजिटिव फंक्शन है, जी जिस फंक्शन पर डिफाइंड है वो पॉजिटिव फंक्शन है, ओके, इसलिए ए ग्रेटर देन जीरो के लिए आप इसको चेक कर सकते हो, क्लियरली ये कंटिन्यूस आएगा, इक्वल टू जीरो के लिए भी आप चेक करोगे तो ये कंटिन्यूस ही आएगा, आप इसे चेक कर सकते हो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स इक्वल cos x mod, ओके, अब ये फंक्शन भी टू फंक्शंस को मिलाकर बना हुआ है, ये फंक्शन भी टू फंक्शंस को कंबाइन कर बना हुआ है, कौन से फंक्शन, मॉड फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, मॉड फंक्शन और कॉस फंक्शन, ये फंक्शन भी टू फंक्शंस को मिलाकर बना हुआ है। लेट f इक्वल g composition h by putting x both side which gives me g composition h at the point x which is nothing but, ओके, ये तो इसका फार्मूला है, g कंपोजिशन h का ब्रैकेट में h ऑफ x, ओके, तो ये g कंपोजिशन h ऑफ x मेरा क्या है, cos x mod, ओके। अब देखना g h किस पर डिफाइन है, x पर, और g किस पर डिफाइन है, h ऑफ x पर। यहाँ x पर कौन डिफाइन है, यहाँ x पर क्लियरली cos है जो वो x पर डिफाइन है, देखते ही पता चलता है cos किस पर डिफाइन है, x पर डिफाइन है, तो h, यहाँ x पर कौन डिफाइन है, h, तो h ऑफ x क्या आ जाएगा हमारा,
cos x, ओके। और g किस पर डिफाइन है, h ऑफ x पर, तो यहाँ मॉड किस पर डिफाइन है, cos x पर, तो g ऑफ x क्या आ जाएगा, x मॉड। जैसे आपको h ऑफ x का पता चलता है, आप gx को ऐसे भी अगर नहीं पता चले तो आप ऐसे भी कर सकते हो, g ये h ऑफ x है, h ऑफ x की जगह रखूंगा मैं cos x, ओके। किसकी ऊपर आ जाएगा, cos x मॉड के। तो क्लियरली पता चल रहा है g ऑफ इनपुट इक्वल मॉड ऑफ इनपुट। g जिस पे डिफाइन हो रहा है इनपुट पे, वो इक्वल किसके आ रहा है, मॉड ऑफ डेट इनपुट, उस इनपुट का मॉड आ रहा है, ओके। तो क्लियरली g ऑफ x से जो क्या आएगा, x मॉड, ओके। अब h हमारा क्या आ गया, cos x, cos x से जो x पर डिफाइन है, पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, और g ऑफ x से जो वो x मॉड है, ओके। ये भी पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, दोनों फंक्शन रियल लाइन पर डिफाइन है। आप इसको चेक कर सकते हो, मैंने कंटिन्यूटी लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में ये बताया हुआ है कि h ऑफ x इक्वल cos x हमेशा कंटिन्यूस होता है। डिटेल में मैंने वहाँ ग्राफिकल अप्रोच भी करवाई और फिर मैथमेटिकल अप्रोच भी करवाया था, ओके। g ऑफ x इक्वल x मॉड है, जो ये भी कंटिन्यूस है, इसका ग्राफ ऐसे कभी टूटता नहीं है, पेन जो कंटिन्यूटी रहती है, ओके। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है, ओके। मैं वैसे बताने का तो इतना, यहाँ जो मैंने बताने वाली चीज थी वो बता दी, इतना ओके। h ऑफ x cos x हमेशा कंटिन्यूस होता, आप इसे चेक कर सकते हो। लेट a बी एनी रियल नंबर, इसमें आप 3 केसेस बना, एक ही केसेस बना लो कि a कोई रियल नंबर है, ओके। पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो कहाँ से, क्लियरली ये कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी, चलो इसको मैं आपको करवा देता हूँ, जी ऑफ एक्स मॉड की कंटिन्यूटी, ओके। लेट ए बी एनी रियल नंबर, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ओके। ए कोई रियल नंबर है, ये हमारा ए कोई रियल नंबर, ओके। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ए पर ए मॉड, ओके। और अब हम करेंगे लिमिट x टेंड टू ए जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू ए, ये क्या कोई रियल नंबर है तो इस पर क्या डिफाइन है, जी एक्स एक्स मॉड, ये आ जाएगा x मॉड, और x जैसे ये हो जाएगा ये आ जाएगा a मॉड, ओके। और क्लियरली g है जो a पे क्या आ गया, g a पे क्या आ गया, a g फंक्शन की वैल्यू a पे a मॉड आ गई और लिमिट भी सेम आ गया, ओके। नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 3 केसेस भी बना सकते हो, पहले पॉजिटिव के लिए ले लो, फिर नेगेटिव के लिए ले लो, फिर जीरो के लिए ले लो, और जीरो पे फिर आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यूज कर भी कर सकते हो, फिर भी ये कंटिन्यूस आएगा, बट वो थोड़ा लेंथी रहेगा, बट आप वैसे करें आप, ओके। आप इसको उस केस से करें कि पहले आप लें ए पॉजिटिव केस, टू लें ए नेगेटिव, और फिर लें ए जीरो, ये 3 केसेस यूज कर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को प्रूव करें, ओके। और हो जाएगी श्योर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वैसे सेम, ओके। अगर कुछ अलग होता तो मैं जरूर करवाता, कोई भी चीज जो अलग है मैं उसे जरूर करवाता हूँ, ओके। कुछ चीजें जो थोड़ी सी अलग है उससे भी मैं करवा देता हूँ, okay. Now let us come to the next question, which is f of x equal sin x mod, okay. अगेन ये फंक्शन भी 2 फंक्शंस को कंबाइन कर मिला हुआ है, कौन से फंक्शन को सामने देखते ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन साइन फंक्शन और मॉड फंक्शन को मिलाकर बना हुआ है, ओके। तो हम f को क्या पुट कर देंगे f ऑफ x इक्वल g कंपोजिशन, ओके। तो
ये आ जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स मॉड, ओके, ये इक्वल हो जाएगा साइन एक्स मॉड के। अब देखना यहाँ, अब ध्यान से देखना कि एच फंक्शन किस पर डिफाइन है, एक्स पर डिफाइन है। तो जहाँ टू फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, एक मॉड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जो वो एक्स पर डिफाइन है? यहाँ जैसे एच फंक्शन एक्स पर डिफाइन है, बट जी एक्स पर डिफाइन नहीं है, जी एक फंक्शन पर डिफाइन है एच एक्स पर, ओके, जी एक फंक्शन एच एक्स पर डिफाइन है। यहाँ कौन सा फंक्शन है साइन में से और मॉड में जो एक्स पर डिफाइन है? क्लियरली मॉड फंक्शन है वो एक्स पर डिफाइन है, तो यहाँ एच फंक्शन एक्स पर डिफाइन है, तो एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स मॉड। जैसे जी है जो वो किस पर डिफाइन है, एक फंक्शन पर डिफाइन है एच एक्स पर। सिमिलरली साइन में एक फंक्शन पर डिफाइन है, मॉड फंक्शन पर, तो जी किस क्या आ गया, साइन, ओके, जी ऑफ एक्स क्या हमारा आ गया, साइन एक्स। नहीं तो आप जी को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आपको पता चलता है कि एक फंक्शन एच फंक्शन है जो वो एक्स पर डिफाइन है और यहाँ मॉड फंक्शन एक्स पर डिफाइन है, तो एच ऑफ एक्स एक्स मॉड आएगा। आप एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें, वैसे भी आप फाइंड आउट कर लोगे, ओके। एच ऑफ एक्स की जगह रखा ये एक्स मॉड, ओके, ये आ गया साइन एक्स मॉड। क्लियरली जी जिस पर डिफाइन है, जी ऑफ इनपुट इक्वल क्या है, साइन इनपुट। इसका क्या मतलब कि भैया ये कुछ नहीं है, जी ऑफ एक्स है जो वो साइन एक्स है, ओके। तो क्लियरली हमने दोनों फंक्शनों को फाइंड आउट कर लिया जो मिलाकर बने हुए थे, कंबाइन करकर वो क्या है हमारे, जी एक्स साइन एक्स आ गया और एच एक्स क्या आ गया हमारा, एक्स मॉड। तो अगेन जी है जो वो क्या है, अगेन ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है और ये भी पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है, दोनों फंक्शन पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है, दोनों कंटिन्यूस है। प्लीज आप इसकी कंटिन्यूटी भी चेक करें, ओके, आप इसकी कंटिन्यूटी को भी चेक करें। मैंने साइन एक्स की कंटिन्यूटी तो आपने लेक्चर नंबर 3 में अच्छे तरीके से डिटेल से करवाई थी, ओके। तो एक्स मॉड की कंटिन्यूटी प्रीवियस क्वेश्चन में करवा दी, ओके। अब मुझे आपको एक बात और बतानी है कि अगर इफ f is continuous and g is continuous implies that f plus g is continuous, f minus g is continuous, f upon g is continuous की g नॉन जीरो होना चाहिए, ओके, g नॉन जीरो होना चाहिए। इन तीनों बातों को आप नोट कर लो, ओके। और इससे ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, इससे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, ओके। अब हम नेक्स्ट डिफरेंशियबिलिटी को शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, ओके। जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े वो वही क्वेश्चन छोड़े जिनके बेस पे मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए, ओके। आई होप कि आपको